बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा रामचंद्र जी के यहाँ एक साइज करीबन 14 आना का दाना रोज चुराया करता था। भगवती लाल उसकी निगरानी पर तैनात यानी नियुक्त हुए और एक दिन वह साइज पकड़ा गया। कामदार साहब के सामने पेश हुए। उन्होंने उसको पहरे में बिठाल दिया। इत्तेफाक से दरोगा साहब ने उसको बैठा देखकर दरियाफ्त हाल किया। मालूम हुआ कि घोड़ों का दाना एक अरसा से चुरा रहा है। आज पकड़ा गया है। कामदार साहब ने निगरानी पर बिठाल दिया है। आपने साइस को ऊपर बुलाकर हमारे सामने उससे कहा कि बेवकूफ, अगर चोरी ही करनी थी तो नजर बचाकर करता। खुल्लम खुल्ला काम करने का नतीजा यह होता है कि तू कैसा जलील हो रहा है। वह गिड़गिड़ाने और माफी मांगने लगा। आपने उसको छोड़ दिया। जब कामदार साहब को यह मालूम हुआ तो बड़े नाखुश हुए और दारोगा लाहब को सुनाकर कहने लगे कि जब मालिक ही कुछ परवाह ना करे बल्कि उल्टी शाह यानी प्रोत्साहन दे तो फिर हम क्या बंदोबस्त और इंतजाम करें। गरज ऐसी ऐसी बातें कहने लगा। जब अपनी दास्तान खत्म कर चुका तो दरोगा साहब ने उसको तलब यानी बुलाकर फरमाया और बहुत से आदमी बैठे हुए थे। उस वक्त उसने दरियाफ्त किया कि लाला जौहरी लाल, आज तुम किस हैसियत के आदमी शुमार यानी गिने किए जाते हो और तुम्हारे पास किस किस कदर जायदाद है। उसने जवाब दिया कि करीब 1 लाख का आदमी गिना जाता हूँ और करीबन 3000 का मकान अलहदा है। दरोगा जी ने फरमाया कि हमारे वालिद साहब के वक्त में तुम 5 रुपया माहवार के मुलाजिम यानी नौकर होकर अब तुमको 10 रुपया माहवार मिला करता है। उसमें से ही तुम्हारे घर का खर्च भी होता होगा और यह भी हमको मालूम है कि तुम्हारे वालिद कुछ छोड़कर नहीं मरे हैं। तुमने ही हमारे घर के सिवाय और कहीं नौकरी नहीं की जो वहाँ के दौलत ले आए हो। गरज जिस कदर रुपया तुमने जमा किया है यह सब हमारे यहाँ से ही गबन किया है और बड़े आदमी बन गए हो। कामदार बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला कि हजूर का नाम ही सब जगह हो रहा है कि उनके कामदार भी इतने अरसे से ऐसे अमीर कबीर यानी धनवान बन गए। ये ऐसी फयाज यानी उदार सरकार है। कामदार यह सुनकर आपने फरमाया कि यह बात तो बेशक है। फिर तोश खाना के दरोगा से भी उसी तरह से दरियाफ्त किया कि तुम 3 रुपया
माहवार पाते हो? तुम कितने के आदमी हो? उसने भी कबूल किया कि मैं भी 50-60 हजार का आदमी हूँ। तो आप फरमाने लगे कि देखो, तुम लोगों ने इस कदर माल गबन किया है और बड़े आदमी बन गए। अगर वह गरीब साइस भी कुछ बन जाता तो क्या मुजायका था। हमारे हज्जाम को देखो, आज एक एक नुक्ता और जेवनार यानी रस्म में 5-5 हजार रुपया सर्फ यानी खर्च कर देता है। हमारे वालिद साहब ने उसको लब यानी अंजुली भर भर कर अरशफियाँ दी हैं। मेरे हाथ से भी अगर अरशफियाँ नहीं तो रुपया तो उसको लब भर भर कर मिले हैं। और उसने अपनी उम्र में अब तक इस अहद यानी वचन को निभाया है कि सिवाय मेरे वालिद साहब या मेरे किसी की सवार नहीं बनाई। सिर्फ इन स्वामी जी की सवार हमारे ख्याल से बनाता है। जिस तरह से तुम हमारे यहाँ से माल लेकर बने हो, उसी तरह से हम भी राज से लेकर बने हैं। हमारे वालिद साहब फराश खाना के दरोगा थे। लाखों रुपया के फर्श फशोर तैयार होते थे। उनमें से एक दो अपने घर भी ले आते थे। अब भी कम से कम 50 हजार के फर्श हमारे घर में मौजूद हैं। और ऐसी ही हाल और अर्शिया यानी वस्तुओं का समझना चाहिए। यह दौलत हमेशा ऐसे ही इड़ती फिरती रहती है और किसी की नहीं होती। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक दफा बड़ा दरबार लगा। हमने दरोगा रामचंद्र जी से एक शख्स की निस्बत कहा कि उसको भी दरबार दिखा दें। उन्होंने उस शख्स को मुंतजिम यानी प्रबंधक दरबार के पास भेजा कि तुम जाकर उनसे हमारी तरफ से कहना कि तुमको दरबार में जाने की इजाजत देवे। वह शख्स वहां गया, मगर जवाब मिला कि बगैर पास के किसी को दरबार में आने की इजाजत नहीं। उसने दरोगा साहब से हाल कह दिया। उन्होंने कहा कि तुम फिर मेरी तरफ से जाकर कहो कि मैं उनका भेजा हुआ आया हूँ, मुझको दरबार में दाखिल होने दें। मगर मुंतजिम साहब ने फिर इनकार किया। जब वह शख्स वापस आया तो दरोगा साहब ने फरमाया कि वह बड़े कायदा यानी नियम के पाबंद हैं। अच्छा, ये हमारा दरबारी पास तुम ले जाओ, हम बगैर पास दरबार में जावेंगे। गरज वह शख्स दरबारी पास लेकर गया। मुंतजिम साहब ने पास देखकर शामिल दरबार कर लिया। उसने बाद दरोगा साहब पहुंचे और मुंतजिम साहब से बोले कि साहब, मैं अब दरबार में जाता हूँ और मेरे पास दरबारी पास नहीं है, क्योंकि अपना पास मैंने उस शख्स को दे दिया है। क्या आप मुझको रोक सकते हैं? मुंतजिम साहब बोले कि वाह जनाब, आपको कौन रोक सकता है, आप जैसे चाहें जा सकते हैं। दरोगा जी बोले, नहीं, आप महाराज साहब और वजीरे आजम से भी जाकर दरियाफ्त कर आवे कि क्या वे भी मुझको रोकने का हुक्म सादर यानी प्रदान फरमाएंगे। मुंतजिम साहब ने
उस मजारत यानी क्षमा याचना की, मगर उन्होंने मजबूर करके उनके वजीर आजम के पास भेजा। वजीर आजम ने सुनकर कहा कि भला उनको कौन रोक सकता है। रोक टोक और कवायद यानी कानून तो अवाम मुल्सान यानी जनसाधारण के वास्ते होते हैं। जिस ड्योढ़ी पर दरबार हो रहा है वह खुद उसके दरोगा हैं। मुंतजिम साहब ने आकर वही जवाब दिया कि आप अंदर जा सकते हैं। उस वक्त दरोगा साहब ने फरमाया कि जब मैं इस तरह से दाखिल दरबार हो सकता हूं तो तुमने मेरी सिफारिश को क्या समझा था, जो 2 मर्तबा मेरी सिफारिशी आदमी को वापस लौटा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि कुल कायदा यानी कानून अवामो साल यानी जनसाधारण पर आयद यानी लागू होते हैं। जो दरबारी शख्स है उनके वास्ते कानून कायदा की पाबंदी नहीं, क्योंकि वही कायदा बनाने वाले हैं। उनसे पाबंदी कौन करा सकता है। वे चाहे जिस कायदा को मनसूख यानी स्थगित और रद्द कर दें। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक जगह की निस्बत आम ख्याल था कि वहां भूत वगैरह बहुत रहते हैं। वहां कोई शख्स रात के वक्त ना जाता था और ना रहता था। कुछ अरसा हमको वहां तन्हा यानी अकेले रहने का इत्तेफाक हुआ। दरोगा साहब जी ने आदमी हमको शाम से पहले दूध पहुंचा जाते थे। एक दिन अंधेरा हो गया और दूध की किसी को याद ना रही। रात को जब याद आई तो किसका हौसला था कि वहां जाए, मगर वह खौफ भी था कि अगर दूध ना पहुंचा तो दरोगा साहब की खाफ की यानी डांट होगी। एक नया परदेसी आदमी दरोगा जी ने वहां नौकर होकर आया था, उसको भेज दिया। जब वह हमारे पास पहुंचा तो हमने उससे कहा कि रात ज्यादा हो गई है, अब यहीं सो रहो। वे हमारी चारपाई के पास जमीन पर रहा और वहां तन्हा ऊपर सो रहे, लेटे हुए ध्यान में कि हमको मालूम हुआ कि कोई औरत हमारे पांव दबाती है और चंद आदमी तरह तरह के बाजे बजाकर नाचते और गाते हैं। अव्वल यानी पहले ख्याल गुजरा कि शायद दरोगा जी मुलाजिमा इस मुलाजिम के साथ ही ना आई हो, मगर बाद में उसने ऐसी अजीब तरह से पैर दबाए कि हमको शौक यानी शक गुजरा कि यह तो कोई बला है। हमने आंख तो खोली नहीं, मगर आहिस्ता से उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हमारा हाथ बढ़ाना था कि वे चीख मारकर भागी और सब मंडली तितर बितर होकर ऐसी भागी कि उस नीचे सोए हुए आदमी को लातों से खूंद डाला और घबरा कर कहने लगा कि ये क्या बला है। हमने उसको तसल्ली दी और कहा कि चुपचाप सो जाओ। आगे एक रोज फकीर हजारी खिदमत हुए। सिर पर साफा तो रंगीन था, बाकी कपड़े बड़े जक्र फक्र, कोट पजामा कमीज
घड़ी सब ठाट बाट झोलियों का सा बना था। श्री महाराज जी देखते ही फरमाया कि आप और यह पोशाक, क्या, तशरीफ लाइए, इधर तशरीफ लाइए। जब पास आए तो बड़ी मोहब्बत से उनका कोट वगैरह उतारा और एक रंगीन लंबा चोला पहना दिया। चोला पहनते ही उसकी अजीब हालत हो गई, जोश से नाचने लगा। आपने फरमाया, अब कहाँ कायम का ख्याल है। उन्होंने अर्ज किया कि अब सहनारूबी यानी बनारस और मुल्कगिरी यानी भ्रमण को जी चाहता है। आपने फरमाया, अच्छा जाओ। उस वक्त वह माथा टेक कर रवाना हो गया, मगर फिर आज तक उसका कुछ पता न चला और न किसी बाकी फकार से मुलाकात हुई। कई असहाब यानी लोगों ने अर्ज किया कि श्री महाराज उन पर बड़ी कृपा थी। फरमाया कि अमानत वापस करना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं। आगे, एक रोज मौसम सरमा यानी शीत में एक जागीरदार साहब ने बहुत बेशकीमती मूल्यवान काबुली दुशाला श्री महाराज जी को लाकर ओढ़ा दिया। जागीरदार साहब भी मौजूद थे कि एक नंग धड़ंग फकीर आए और कहने लगे कि बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको भी पहनाओ। श्री महाराज जी ने अपना चोला उतार दे दिया और पूछा, और कुछ? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ओढ़ने की जरूरत है। आपने वही दोशाला ओढ़ने को दिया जो दरियाफ्त किया। अब उसने कहा कि सिर नंगा है। आपने टोपा भी दे दिया और फरमाया, और कुछ? उसने अर्ज किया कि टांगे खुली हैं। आपने धोती उतार कर दे दी और बिल्कुल तन बिहारना यानी नग्न होकर बैठ गए और उससे पूछा कि कहिए, और कुछ दरकार है? उसने कहा कि बस, और रवाना हो गया। हाजरीन यानी उपस्थितियों में से एक दौड़े और दूसरी धोती और चोला लाकर पहनाया। आगे, एक रोज एक शख्स जयपुर में श्री महाराज जी के पास हाजिर हुआ और अफीम के दड़े की बाबत सवाल किया कि मुझको दड्डा बतला दीजिए। आपने पेशकार यानी पहले बहुत इनकार किया, मगर वह तो सिर हो गया और टाले ही नहीं टलता था। तो आपने फरमाया कि दड्डे से तुमको कुछ लाभ ना होगा। फिर पानी से भरा हुआ एक कटोरा मंगवाकर अपने पास रख लिया और आपको पास बुलाकर कहा कि देखो, यह तो उसने जब कटोरे की निगाह की तो पानी में उसको हर्फ यानी अंग दिखाई दिए जो उसने याद कर लिए। श्री महाराज जी तो इसके बाद जयपुर से कहीं और चल दिए। जब वापस आए, वही शख्स फिर मिलने आया। उसने पूछा कि तुमको उस मौका पर कितना रुपया मिला? उसने कहा कि महाराज, दड़ा तो वही निकला जो मैंने देखा था, मगर मेरे दिल में कुछ भ्रम हो गया, इसलिए मैंने उस वक्त रुपया नहीं लगाया। तही दास्तान किस्मत रचाहा, सोद अज रहवे कामिल।
कि खिजर खिजर अज आवे होवा त्याश्र में आरद सिकंदरा। आगे, एक रोज एक अजीज जिनकी अहल्या यानी पत्नी का इंतकाल यानी देहांत हो गया था, दर्शनों को हाजिर हुए। उनका ख्याल दूसरी शादी करने का ना था। श्री महाराज ने तो 3 रोज तक तो उनसे तमाम पुरसी यानी संवेदना भी ना की। जब कई दिन गुजर गए तो फरमाया कि एक साहब सुखलाल बहादुर रईस राजपूताना की 70 साल की उम्र थी। जब उनके अहले खाना यानी पत्नी का इंतकाल हुआ, लालजीत व प्रकाश 2 लड़के जवान बल्कि अधेड़ उम्र के मौजूद थे कि उनकी बहुएं भी थी। रईस साहब ने अहलिया यानी पत्नी की वाफत के बाद मकान से बाहर एक शिनाख्तगाह में रहना शुरू कर दिया और लड़के या बहुएं खाना वगैरह वहां पहुंचा देती थी। थोड़ा अरसा नहीं गुजरा था कि एक दिन खूब बारिश हुई और रात तक ना कोई खाना ले गया, ना किसी ने खाना खाने को बुलाया। रईस साहब ने दूसरे ही दिन उठकर दोनों लड़कों को बुलाया और कुल जायदाद में 3 हिस्से बराबर किए गए। 2 हिस्से बराबर उन दोनों लड़कों को देकर एक हिस्सा अपने पास रखा और कुछ रुपया देकर अपनी शादी कर ली। जब लड़कों को यह हाल मालूम हुआ तो वे बहुत शाक यानी क्रोधित हुए कि आपकी उम्र शादी करने की ना थी, और गांव के बहुत से आदमियों को भी जमा करके उनके पास गए और कहा कि आपने इस काम में हमसे पूछा भी नहीं। तो रईस साहब ने जवाब दिया कि क्या तुम मेरे बुजुर्ग थे जो मैं अपनी शादी के बाबत तुमसे पूछता? दिगर यानी शेष तुम्हारी शिकायत बिल्कुल बेजा है। और उस रोज का वाकया यानी घटना याद दिलाया कि तुम या तुम्हारी औरतें किसी ने हमारी फिक्र ना करी, अब रात भर भूखे रहे, तुमको हमारी याद ना आई, इसलिए शादी कर ली कि दर्द शरीक आदमी को दर्द होता है। अब खाना तो वक्त से मिलेगा। शादी के बाद उनके 2 लड़के पैदा हुए। फिर उन अजीज यानी प्रिय की तरफ मुताकिब यानी संबोधित होकर फरमाया कि तुमको मेरे पास आए कई रोज हो गए, मगर मैंने अब तक तुमसे मामद पुरसी यानी शोक संवेदना भी ना की कि इसकी वजह यह है कि जिन वाकयात यानी घटनाओं की याद रंज बे हसरत पैदा करती है, उनको याद दिलाना फिजूल है, उनका जिक्र तक नहीं करना चाहिए। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादी की बाबत क्या राय है? उसने अर्ज किया कि जैसा हुक्म मुबारक होगा उसकी तामील यानी पालन करूंगा। अगर मेरा ख्याल मालूम करना है तो मेरी ख्वाहिश शादी करने की नहीं है। आपने फरमाया कि अगर हमारे कहने पर दरोमदार है, आपने फरमाया कि अगर हमारे कहने पर दारोमदार है तो हम कहते हैं कि शादी करो और जल्दी करो, शादी करना जरूरी है।
फिर आपने दरियाफ्त फरमाया कि अगर कोई वजह खास हो तो बयान करो। अगर तुम्हारी वजह माकूल यानी उचित हुई तो मैं तुमको अख्तियार दे दूंगा कि चाहे शादी करना या ना करना। उसने अर्ज किया कि अब वजह क्या बयान करूं। जब आपने फरमा दिया कि शादी जरूरी है तो जरूरी के सामने कौन सी वजह हो सकती है। आपने फरमाया तो बस बाद में अगर साथ ठीक ना मिले तो तुमको अख्तियार है कि अलहद गई यानी अख्तियार कर सकते हो। आगे एक रोज जिक्र तजकीरा यानी प्रसंगवंश में एक साहब के ने कहा कि जिस वक्त इंसान के दिल में बुरे ख्याल पैदा ना हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया। दूसरे साहब ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं। जिस वक्त इंसान से बुरे फेल यानी कर्म सरजद यानी होना ना हो तो जानना चाहिए कि उसका मन मर गया। जब बात फैसल यानी निर्णायक न हुई तो श्री महाराज से दरियाफ्त किया गया। आपने फरमाया कि जिस वक्त बुरे भले दोनों तरह के ख्यालात बंद हो जाएं, उस वक्त समझना चाहिए कि मन मर गया, क्योंकि एक लोहे की बेड़ी है तो दूसरे सोने की बेड़ी, लेकिन हैं दोनों बाइसे पाबंदी यानी बंधन के कारण। एक साहब ने कहा कि महाराज ऐसे आदमी आजकल तो कहीं सकते और ना देखने में आते हैं। आपने फरमाया कि होते क्यों नहीं। बंगला में श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे और एक महात्मा तो हमने भी देखा है। एक पंडित साहब उनसे अक्सर मिलने जाया करते थे, लेकिन उन महात्मा को अपने तन बदन का होश न था। जहाँ चाहा टट्टी फिर दी, जहाँ चाहा पड़े रहे। पंडित जी के दो तालीम बेईस यानी विद्यार्थी इस बात से बड़े नाखुश थे कि जब हमारे उस्ताद उसके पास आते हैं तो वे फकीरी उनकी कुछ तालीम यानी सत्कार नहीं बजा लाता, बल्कि उनके सामने पखाना पेशाब कर देता है और यूं ही बुत सा बैठा रहता है, इसलिए उसको मारना चाहिए। यह इरादा करके दोनों वहां गए। एक लड़के का तो हौसला ना पड़ा, मगर दूसरे ने हिम्मत करके उन महात्माओं को खूब शिष्टाचार यानी भावार्थ असभ्य व्यवहार किया। वह बैठे पिटते रहे और हंसा किए। जब ये मार पीट कर घर पहुंचा तो खूब जोर से बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से पाठशाला भी ना जा सका। पंडित जी ने उसकी गैर हाजिरी का सबब लड़कों से दरियाफ्त किया तो उसके हमराही यानी संगी लड़के ने सब हाल कह सुनाया कि इस तरह से हम और वह दोनों उस महात्मा को ठोकने गए थे। मेरा तो हौसला पड़ा नहीं, मगर उसने महात्मा की खूब गत बनाई। उसी वक्त से उसको बुखार चढ़ा है। पंडित जी ने कहा कि जालिमों, बड़ा गजब किया। फौरन फकीर साहब के पास पहुंचे और उनके कदमों में सिर रखकर कहा कि उस लड़के का कसूर माफ करें। उसने बड़ी गलती की जो ऐसी बेजा हरकत और मारपीट कर डाली। उन्होंने हंसकर कहा कि
किसने मारा और किसको मारा, सब भगवान भली करेंगे। यहाँ से सब लौटकर पंडित जी के लड़के को देखने गए तो एकदम बुखार रफा यानी दूर हो गया। उन महात्मा की ऐसी और भी बहुत सी बातें देखने में आई, मगर उनकी तरफ से इसमें कुछ दखल ना था, बल्कि उनकी जानिब से कुदरत बदला लेती थी। आगे एक रोज एक साहब हाजिर खिदमत मुबारक हुए और फलक यानी देव की कजरफ्ता यानी ब्रुदगति की शिकायत शुरू की और औलाद पैदा होकर मर जाने की सरगुजरत यानी आत्मकथा बयान करके गड्ढे या जंतर की तमन्ना जाहिर की। श्री महाराज जी ने फरमाया कि औलाद का ना होना या होकर मर जाना वगैरह कुल बातें परमात्मा के अख्तियार में हैं। उनकी जात पर भरोसा रखो। जो कुछ होना है वहीं से हो रहेगा। जंतर मंतर के ख्याल को छोड़ दो। ये सुनकर बोले कि महाराज, जहां तक हमको याद है अपनी जिंदगी भर में किसी जीव जंतु को हमने सताया और मारा नहीं है। धर्म पुण्य भी करते रहते हैं, फिर भी परमात्मा की मेहर यानी कृपा नहीं होती। आपने फरमाया कि जब आप किसी शिफ्ट या फेल कर्म अकर्म को मजब यानी कारण नफा या नुकसान मानते हो तो उसका असर भी जाहिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अगर जीव जंतु के ना सताने पर भी औलाद ना होना या उनकी जिंदगी मुनहसिर यानी निर्भर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बचपन या लड़कपन में आपने कभी किसी कीड़े मकोड़े तक को भी नहीं मारा है? उस उम्र में खेल तमाशा के तौर पर कीड़े मकोड़े और परिंदों वगैरह को अक्सर तंग करते थे और बाज औकात यानी कभी कभी मार भी देते थे। इस पर इकबाल यानी स्वीकार किया कि ऐसा तो मुमकिन हो सकता है, मगर मेरे मान लेने पर आप कोई उपाय बतला दें तो मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूँ। श्री महाराज जी ने कहा कि हमको एक नकल याद आई कि किसी फकीर को आतशक यानी यौन रोग हो गया। वह हकीम के पास गए और दवा मांगी। हकीम ने बीमारी का हाल ये सबब पूछा। वह कहने लगे कि कुछ ऐसे ही अपने आप हो गई। हकीम भी पूरा था, कहने लगा कि यह बीमारी दो किस्म की होती है, एक लगा और दूसरी ओढ़ा। इसका इलाज भी जुदा जुदा है। अगर एक दवा दूसरे में दे दी जाए तो बड़ा नुकसान होता है, इसलिए आप साफ साफ कहिए कि आपको किस किस्म की बीमारी है। फिर तो फकीर साहब चकराए और बात बनाकर बोले कि हकीम जी, बीमारी तो ओढ़ा है, मगर आप इलाज लगा कर करो। यह बात सुनकर वे साहब चुपचाप चले गए। आगे एक रोज किसी साहब ने अर्ज किया कि अक्सर
वाकराओं यानी फ़कीरों में से कुछ अरसा के वास्ते अलहदा बैठ जाते हैं और उस वक्त ना किसी से मिलते हैं और ना कभी बातचीत करते हैं। मगर श्री दरबार में ये बात की बिल्कुल कैद नहीं। यहाँ ना कभी खिलवत यानी एकांत है, ना किसी किस्म का रोक टोक है। हर वक्त खुला दरबार है। जिस वक्त जो चाहे सो आवे, जो बात चाहे दरियाफ्त करे। कोई कैदो पाबंदी नहीं। आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। किसी फकीर साहब का ये दस्तूर था कि कुछ अरसा के लिए दरवाज़ा बंद करके अलहदा बैठ जाए। उस वक्त ना किसी से मिलते ना बातचीत करते। किसी शरीफ यानी महानुभाव ने उनसे उस वक्त मिलने का ख्याल सोचा और अपने साथ 10-12 बोरियों में मिट्टी भरवा कर ले गया। दरवाजे पर जो आदमी बैठा था उसकी मार्फत इत्तला कराई कि मुझको उस कुछ जल्दी का काम है और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। वह शक्कर की बोरियां भेड़ के वास्ते लाया हूँ। अब फकीर साहब को बोरियों की इत्तला मिली तो फौरन उनको अंदर बुला लिया। उन्होंने कुछ देर बातचीत करी और वे बोरियां भेंट करके वापस चले गए। जब फकीर साहब ने बोरियां खुलवा कर देखी तो बड़े पशुमान हुए और फिर ना मिलने की बंदिश तोड़ दी और जो कोई जिस वक्त जाता उससे बराबर मिलने लगे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बाबा हंसगिरी जी अपने एक गृहस्थी मुरीद यानी शिष्य के यहाँ जाकर ठहरे। चेला श्री रोटी खिलाने के वास्ते बाबा जी को अपने घर ले जाता, मगर कपड़ा लत्ता और किसी बात की मुतालिक यानी सर्वथा खबर करी ना करता। मगर बाबा जी की धोती ऐसी जीर्ण हो गई थी कि उसको पहनकर उनके घर जाते भी सकचाते। चेला जी ने एक दो दफा हामी तो भर ली मगर धोती लाकर ना दी। उसकी औरत बड़ी साधु सेवी थी। उसने भी कई मर्तबा अपने खाविंद से जिक्र किया कि बाबा जी के वास्ते धोती ला दो, मगर मुरीद यानी शिष्य सुस्त एतकाद यानी कम विश्वासी ने टाल बता दी। एक रोज चेला जी तो किसी काम की वजह से बाहर गए और बाबा जी अपने घर मौजूद थे। उस वक्त माई जी ने कहा, बाबा जी यह आपका कैसा मुरीद है कि एक धोती भी लाकर नहीं देता। अच्छा देखो, आज मैं आपसे धोती मंगाऊंगी। देखो, आज मैं उनसे धोती मंगाऊंगी। बाबा जी तो खा पी कर वापस चले गए। बाबा जी तो खा पी कर वापस चले आए और औरत ने ये स्वांग रचा कि जब उसका खाविंद बाहर से वापस आया तो सिर बिखेर और बाल फैलाकर सहन यानी आंगन में बैठ गई और खाविंद को देखकर अलाई बलाई बकने लगी। उसने समझा कि भूतनी वगैरह सिर पर आ गई है। बेचारा उल्टे पांव बाबा जी के पास गया और गंडा वगैरह कराकर लाया। जब औरत के बांधने लगा तो वे आंख निकाल कर बोली कि जैसा
तैसा तेरा गुरु। ऐसे गड्ढे ताबीजों से मेरा क्या होता है? मैं कोई भूतनी थोड़े ही हूँ, मैं तो देवी हूँ। इस तरह हरगिज न जाऊंगी। जब मेरी भेंट देगा तब जाऊंगी। उस गरीब ने कहा कि अच्छा, क्या भेंट लगेगी? तो औरत ने कहा, 11 पीतल के लोटे और 11 आसन, 11 उम्दा धोती। बेचारा जल्दी से बाजार गया और कुल सामान खरीद कर लाया। उस वक्त औरत ने बताना शुरू किया कि एक लोटा और एक आसन और एक धोती तो फला जगह भेज दो, और इतना ही सामान फला जगह भेज दो। इस तरह पर सब तकसीम यानी बांट करा दिया। 2 धोती और 2 लोटे और 2 आसन गुरुजी के पास भिजवाए। जब दूसरे रोज गुरुजी खाना खाने आए तो उसने अपने खाविंद को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और फिर बाबा जी से दरियाफ्त किया कि क्यों महाराज, धोती वगैरह तो पहुंच गई या नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बाल की मिल गई। तो औरत बोली कि देखिए, आप कितने दिनों से कह रहे थे और चीज ना आई, और हमने दम भर में मंगवा दी। अब बताइए कि ये चेला आपका है या मेरा? बाबा जी हंसकर बोले कि बालकी, तुम्हारा ही समझना चाहिए। आगे एक रोज एक बाबू साहब हाजिर खिदमत हुए और यह शिकायत की कि जिस वक्त मैं जिक्र शुरू करता हूँ तो मेरे दिल में दर्द शुरू हो जाता है और बुखार सा चढ़ आता है। इसमें तंदुरुस्ती कुछ खराब सी हो गई है। अगर ये तंदुरुस्ती के वास्ते मुजीर यानी अनिष्ट हो तो इसको छोड़ दूं, वरना जारी रखूं। आहा हुजूर यानी श्रीमत ने फरमाया कि हमको नकल याद आई। एक औरत बड़ी सुस्त और कमजोर थी। घर का सब काम काज अबतर यानी अस्त व्यस्त था। बच्चे भी फटे पुराने कपड़े पहनने डोलते। जब कपड़े वगैरह बिल्कुल बोसीदा यानी जीर्ण हो गए तो उसने अपने खाविंद से कहा कि बच्चों के वास्ते कुछ कपड़ा वगैरह बाजार से लाओ। उसने जवाब दिया कि आजकल तंग दास्ती यानी हाथ तंग है, तुम दिन भर बेकार रहती हो। ये कपास रखी है, इसको जल्दी से जल्दी काट डालो, घर भर के कपड़े बन जाएंगे। कपड़ा भी मजबूत होगा और किफायत भी हो जाएगी। औरत ने उसके खौफ से इस बात को मंजूर तो कर लिया, मगर उसने होना क्या खाक था। जब 1-2 महीना के बाद उसके खाविंद ने फिर पूछा कि सूत कट गया या नहीं, तो उसने झूठ झूठ कह दिया कि हाँ, करीब करीब सब कट गया, सिर्फ 2-4 रोज का रह गया है, इसके बाद बुनने को दे देना। 2-3 रोज के बाद उसने क्या चाल चली कि जब उसका आदमी घर वापस आया तो ये बाल फैला, बड़े कपड़े कपड़े उतार नंगी होकर बैठ गई और जरबक यानी व्यर्थ बकने लगी। जब आदमी के पास आकर दरियाफ्त किया कि क्या हाल है, तो बोली, मैं छू देवी चंडिका, माथे काली मंडिका, सूतों का कपास करूं कि तेरे घर की जोई यानी पत्नी हरूं।
वह करीब डरा कि कोई भूत बला है, इसलिए बोला कि मैं तेरी बात नहीं समझा, साफ साफ कह क्या मांगती है। औरत बोली कि मैं चंडिका देवी हूँ, या तो तेरे घर में जितना सूत रहा है उसकी कपास बना दूंगी, या तेरी घरवाली को मार डालूंगी। आदमी ने कहा कि माई, सूत की कपास भले ही दो, उस गरीब की जान बढ़ा दो, वरना बाल बच्चे मारे मारे फिरेंगे। औरत बोली अच्छा। यह कहकर होश में आई और आदमी को देखकर कपड़े वगैरह पहन लिए और कहने लगी कि मुझको क्या हो गया था। जब उस आदमी ने तमाम किस्म बयान किया तो उल्टी उससे लड़ने लगी कि तूने मेरी 2 महीने से मेहनत की कमाई बर्बाद की और कोठा खोल कर दिखाया कि तमाम कपास मैंने काट कर रखी थी, फिर सूत से कपास बन गई। आदमी ने जवाब दिया कि खैर बाजार से कपड़ा ला देंगे, जान बच गई, यही गनीमत है। लिहाजा जिस जिक्र से आपकी सोहबत खराब हो उससे वे वैसे ही भले हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस महाराज की जय।